नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले नारों की जंग शुरू हो गई है। यानी एक तरफ बीजेपी की तरफ से नारा आता है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नारा आता है और बाकायदा कहा जाता है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसी तरह के तमाम नारे सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि ये गेम जो है, चुनावी गेम, जो चुनावी समर है, इसमें दो ही धुरंधर हैं, तो अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये बता दिया है कि अब उनकी एंट्री भी हो चुकी है। और इसी के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कथित तौर पर सपा और बीजेपी के नारों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और सीधे तौर पर अपना एक नया नारा दे दिया है और जनता से कहा है कि किसी भी तरह से सपा और बीजेपी के नारों में नहीं फंसना है। इसी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो जो मुद्दे उठाए हैं वो गौर करने वाले मुद्दे हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी को घेरा है बीएसपी सुप्रीमो ने, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नारों के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक सीधा ऐलान किया है। प्रेस नोट जारी किया। क्या कहा? लिखा, यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीएसपी के दमदारी से मैदान में उतरने से भाजपा और सपा की नींद उड़ी हुई है तथा अपनी कमियों पर यह जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी द्वारा बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोगों द्वारा जुड़ेंगे तो जीतेंगे आदि नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगे हैं। जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में बेहतर यही है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित रहेंगे। यानी सीधे तौर पर सपा और बीजेपी के बीच जो पोस्टर वॉर चल रही थी, अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी उसमें एंट्री ले ली और सीधे तौर पर कहा है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। यानी उत्तर प्रदेश की सियासी जंग अब दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बड़े खिलाड़ी के तौर पर सामने आई हैं और यह माना जा रहा था जो पोस्टर वॉर सपा और बीजेपी के बीच चल रही है, तो अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री ने पूरा गेम पलट दिया है और उत्तर प्रदेश में जो 2 ध्रुवीय लड़ाई मानी जा रही थी, अब वो लड़ाई सीधे तौर पर त्रिकोणीय बनती जा रही। वहीं एक फैसला, जो एक खबर सामने निकल कर आई कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों को बंद करने का एक आदेश जारी करने की जो खबर थी, उस पर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हमला बोला। उस पर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार को घेरा। उसके बाद सरकार बैकफुट पर कथित तौर पर आती हुई नजर आ रही है। दरअसल हिंदुस्तान की खबर है जिसमें लिखा है, सरकार पर बरसी मायावती, बोली हजारों स्कूलों को बंद करने का फैसला उचित नहीं, बेहतर सुधार की जरूरत। इसी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट भी किया। क्या लिखा मैं आपको बताता हूं। लिखा, यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं है। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे। वहीं लिखा, यूपी व देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी व सेकेंडरी शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है, जिस कारण गरीब परिवार के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा तो दूर सही शिक्षा से भी लगातार वंचित है। उड़ीसा सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला अनुचित है। वहीं आगे लिखा, सरकारों की इसी प्रकार की गरीबी व जनविरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं। जैसा कि सर्वे में स्पष्ट है, किंतु सरकार द्वारा शिक्षा पर समुचित धन व ध्यान देकर इसमें जरूरी सुधार करने के बजाय इनको बंद करना ठीक नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहले पोस्टर वॉर को लेकर सपा बीजेपी को घेरा और एक नया नारा दिया कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। वही शिक्षा जैसा जरूरी मुद्दा, जहां खबर आती है कि 27,000 से ज्यादा स्कूलों को सरकार बंद कर देगी, उस मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए योगी सरकार को घेरा है और सीधे तौर पर जो राज्य की सरकारें हैं उनको एक हिदायत दी है, एक रास्ता दिखाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट को लेकर अब चाहे उत्तर प्रदेश डीएलएड बीटीसी संघ का ट्वीट हो, चाहे शिक्षक वाणी का ट्वीट हो, चाहे अन्य ट्वीट हो, सबने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के
ट्वीट की, मायावती के बयान की तारीफ की है और सीधे तौर पर सरकार घेरा है। उत्तर प्रदेश डीएलएड बीटीसी संघ ने लिखा, योगी सरकार पिछड़े दलितों की विरोधी है, वो नहीं चाहती आम गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। इसी तरह शिक्षक वाणी ने भी लिखा, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, यूपी सरकार से प्राथमिक विद्यालय के विलय को लेकर खड़े किए हैं सवाल। वहीं नितेश पांडे है, प्रदेश अध्यक्ष हैं संघ के, उन्होंने लिखा कि मायावती जी का आभार जो पीड़ित बीटीसी वर्ग को समझा। योगी आदित्यनाथ जी बात की गंभीरता को समझे और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। वहीं राज वसु यादव बीटीसी, उन्होंने लिखा, माननीय मायावती जी 50 से कम छात्र वाले विद्यालयों को बंद करने का विरोध किया। समस्त डीएलएड छात्र आपके आभारी हैं, आपने मुद्दे को उठाया। 2018 के बाद बेसिक में भर्ती नहीं आई है, इसको भी संज्ञान में लीजिए। यानी सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गेम तो बहुत बड़ा पलट दिया है। यानी कि जो सपा और बीजेपी पोस्टर वॉर में उलझी हुई थी, वहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री और स्कूल बंद करने का जो खबर थी उस पर संज्ञान लेते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान आना सीधे तौर पर एक बड़े वर्ग को आकर्षित करने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव को लेकर जो सपा और बीजेपी में रस्साकशी दिखाई दे रही थी, उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तीसरी एंट्री लेते हुए बाजी मारते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट करना एक बहुत बड़ा संदेश दे गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको लेकर अब सरकार कथित तौर पर अपने कदम पीछे खींचती हुई नजर आ रही, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन का ट्वीट भी आया है। वो क्या आया है और किस तरह से जो स्कूल बंद करने वाला फैसला, उस पर बयान जारी किया है। क्या लिखा है? लिखा, कतिपय समाचार माध्यमों से प्रकाशित खबर जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करते हुए बंद करने की बात की गई, बिल्कुल भ्रामक एवं निराधार है। किसी भी विद्यालय को बंद किए जाने की कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है। वहीं आगे लिखा कि प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा विभाग विद्यालयों में मानव संसाधन और आधारभूत सुविधाओं के विकास, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने तथा छात्रों विशेषकर बालिकाओं के ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। इस दृष्टि से समय समय पर विभिन्न अध्ययन किए जाते हैं। यानी सबसे बड़ी चीज यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट करना एक तरह से बड़ा संदेश दे गया है। और यह बात अब क्लियर हो गई कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट करते ही अब सफाई सरकार की तरफ से सामने आ गई कि कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। वहीं पोस्टर वॉर को लेकर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा और बीजेपी को घेरा और सीधा संदेश दिया है अपने वोटर्स को, प्रदेश की जनता को, कि बीएसपी ही उनके लिए बेहतर है। देखिए, अगर उपचुनाव की बात करें, उपचुनाव के इंपॉर्टेंस की बात करें, तो यह समझ लीजिए कि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, उनको लेकर ये जो उपचुनाव हो रहा है, ये सेमीफाइनल है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात जानती हैं, इस उपचुनाव में बेहतर करना बीएसपी के लिए बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां दो ध्रुवीय चुनाव है, वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब त्रिकोणीय चुनाव बना दिया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि इसमें एक बेनिफिट जाता हुआ बीएसपी सुप्रीमो को नजर आ रहा है, क्योंकि जहां सपा और बीजेपी पोस्टर वॉर में उलझी हुई है, अपनी तरफ से तरह तरह के नारे दे रही है, वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुद्दे की बात उठाई है। क्योंकि जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नाराज नजर आता है बीजेपी और सपा से, क्योंकि जहां मुद्दों की राजनीति की बात होती है, उन मुद्दों की राजनीति पे धर्म और जाति की राजनीति भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि पिछले कई चुनावों में देखें तो मुद्दा विहीन राजनीति भी नजर आई और धर्म और जाति को लेकर भी नेताओं के तरह तरह के बयान सामने आए। वहीं इस दौरान, इस राजनीति के दौर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मुद्दे को लेकर, यानी शिक्षा जो बेहद जरूरी मुद्दा, उसको लेकर बयान आना और उस पर कथित तौर पर सरकार का बैकफुट पर जाना और पोस्टर वॉर को लेकर सपा और बीजेपी घेरना, ये सीधे तौर पर बता रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत बड़ी वापसी को लेकर तैयारी कर रही है। बहरहाल उपचुनाव में वोटिंग होगी, 9 सीटों पर वोटिंग होगी, क्या रिजल्ट आता है ये तो जनता तय करेगी। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बात बता दिया, नुकसान हो या फायदा हो, मुद्दों की राजनीति पर ही बीएसपी सुप्रीमो आगे बढ़ती है। और सीधे तौर पर शिक्षा का मुद्दा, शिक्षकों का मुद्दा, सरकारी स्कूलों का मुद्दा जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उठाया, भविष्य में वो उन्हें बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।